हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमने रिसेंटली ही टूर ऑफ ड्यूटी के रिक्रूटमेंट स्कीम पर जो है एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया हुआ था और हमने देखा हुआ था कि चंद मेजर चेंजेस जो है वो प्रपोज किए जा रहे हैं। तो दरअसल वो टूर ऑफ ड्यूटी इसी अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मेजर चेंजेस जो है वो लाने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली कितना टाइम फ्रेम में हम जो है एक नया नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पहली बैच जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कब शुरू हो सकती है थ्रू दिस वे ऑफ रिक्रूटमेंट, उन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और अगर आप एसएसबी इंटरव्यूज को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल होइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो मूविंग एड, रिसेंटली अगेन मेजर न्यूज़पेपर्स में भी ये आर्टिकल्स छापे गए थे और दरअसल रिसेंटली तीनों के तीनों सर्विस चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ उनकी बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी और वहां पर तीनों सर्विस चीफ ने जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ब्रीफ अप किया हुआ था इस नए स्कीम के बारे में जिसे हम अग्निपथ का नाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरअसल टूर ऑफ ड्यूटी जिसके बारे में हमने बात किया हुआ था कि क्या वो सेम है, अगर सेम है तो कितने एस्पेक्ट्स जो है वो अग्निपथ स्कीम में सेम रखे गए हैं और उससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट सी चीजें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है कि आर्मी में फुल फ्लेज्ड इस प्लान को रोल आउट करने के लिए काम ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। तो इस मेजर चेंजेस के साथ रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ही जल्द आ सकता है। तो ये रिसेंटली न्यूज में इसीलिए था कि तीनों के तीनों सर्विस चीफ्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी और उन्होंने ब्रीफ अप किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि किस तरीके से हम जवानों को, सोल्जर्स को जो है अपने तीनों के तीनों डिफेंस फोर्सेस में किस तरीके से हम रिक्रूट कर सकते हैं और इसी रिक्रूटमेंट स्कीम को हमने नाम दिया हुआ है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। एंड स्पेसिफिकली ये भी कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन सिग्नल यूनियन कैबिनेट इसे दे सकता है। बहुत ही फाइनल स्टेजेस में भी ये माना जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंडियन आर्मी में खासकर डिफेंस फोर्सेस में जो है पूरी तरीके से इसे रोल आउट करने का पूरा तरीका जो है प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से रोल आउट किया गया है, यानी कि प्रिपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट किए गए हैं। और लगभग ये अग्निपथ एंट्री स्कीम जो है वो दरअसल नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी को ही। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर उस टूर ऑफ ड्यूटी के एंट्री स्कीम को देखें क्योंकि मैंने वहां पर आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ भी कवर किया हुआ है, यानी कि पहले कब आया हुआ था ये, क्या क्या रीजंस थे, मैंने डाटा के साथ आपको वहां पर बताया हुआ था कि वैकेंसीज कितने हैं, खर्चा कितना आ रहा है, क्या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है थ्रू दिस स्कीम ऑफ एंट्री बचा सकती है और यंग कैंडिडेट्स के लिए किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी को ही एक नया नाम दिया गया है अग्निपथ एंट्री स्कीम। तो मेजर जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं हम उनके बारे में इस वीडियो में ज्यादातर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग जैसे कि मैंने उस टूर ऑफ ड्यूटी के वीडियो में कहा हुआ था कि 5 साल तक जो है पहले डिस्कशंस किए गए थे जब बिपिन रावत जी ने 2 साल पहले इस आइडिया को दिया हुआ था, लेकिन अब बाद में ये फाइनल चेंजेस जो है वो ये कहे जा रहे हैं कि वो ना ही 4 साल है ना ही 5 साल है, वो टर्म जो होगा वो सिर्फ 3 साल के लिए ही होगा। यानी कि ये अग्निपथ स्कीम जो सोल्जर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए सोल्जर्स जो रिक्रूट करेगी यंगस्टर्स को, वो वॉलंटरी बेसिस पर होगा और वो 3 साल के पीरियड के लिए ही होगा। यानी कि लगभग यहाँ पर पहले आपको 6 महीने का इंडक्शन ट्रेनिंग दी जा सकती है और बाद में के 2.5 साल जो है वो आप यहाँ पर सर्विस कर सकते हैं। तो यहां पर भी सेम वही बात कही जा रही है कि बिकॉज ऑफ दिस बहुत भारी भरकम जो एक्सपेंडिचर भारत सरकार एक इंडिविजुअल मिलिट्री पर्सनल पर स्पेंड जो करती है वो बहुत हद तक बचाया जा सकता है। और लगभग हमारे एज प्रोफाइल्स जो भी हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक बटालियन में लगभग एवरेज एज जो है वो 36 to 37 होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अग्निपथ एंट्री स्कीम हम उस एज गैप को जो है वो रेडिकली कम कर सकते हैं, 25 to 26 हम रख सकते हैं और जो वैकेंसी की वजह से जो गैप्स बढ़ते हैं रिक्रूटमेंट के वो भी कंटिन्यूअसली कवर अप हो सकते हैं क्योंकि एज ऑफ नाउ परमानेंट बेसिस पर हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे। अब इस स्कीम के रोल आउट होने के बाद हम जो है टेम्पररी बेसिस पर ही रिक्रूटमेंट चालू करेंगे। तो लगभग 2 साल पहले बिपिन रावत जी ने पहली बार इसे टूर ऑफ ड्यूटी का आइडिया दिया हुआ था और एज ऑफ नाउ ये रिक्रूटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 1.25 लाख वैकेंसीज ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेस में है और सिंस पिछले 2 साल से कोई भी रिक्रूटमेंट रैली नहीं चली हुई है पूरे देश भर में। एंड रिसेंटली हरियाणा और पंजाब जैसे रीजन्स में कई वॉलेंट प्रोटेस्ट भी किए गए थे इसे लेकर। एंड ऑफ कोर्स इस स्कीम को पूरी तरीके से प्रिपेयर और प्लान जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कर रहा है, जो कि करंटली एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी सर जो है अनिल पुरी साहब जो है उसे हेड कर रहे हैं। एंड मूविंग अहेड जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये स्कीम वर्क किस तरीके से करती है। देखिए, पहले जिस तरीके से आपका रिक्रूटमेंट होता था रैलीज वगैरह में,
बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा। चेंजेस यहां पर कहां किए गए हैं, सिर्फ एक ही चेंज लाया गया है कि वहां पर पहले परमानेंट बेसिस पर आपको जॉब दी जाती थी, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 साल के लिए ही दी जाएगी। तो लगभग एज वगैरह का क्राइटेरिया सेम ही होगा, 18 से 24 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आप इस स्कीम के तहत जो वो एंट्री अगर चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस में। और आपको फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सिमिलरली एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पहले जिस तरीके से होते थे इंडियन आर्मी के, वही जो है वो कंटिन्यू किए जाएंगे। इनमें किसी भी तरीके का चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थ्रू दिस स्कीम जो रिक्रूट किए जाएंगे 3 साल के बाद जो है स्पेसिफिकली 20 से 25% जो कोई भी बेस्ट अग्निवीर होंगे, क्योंकि इस अग्निपथ स्कीम के तहत जितने भी कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो 3 साल के स्टिंक्ट के बाद, यानी कि पहले 6 महीने आपके इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह में खत्म हो जाएंगे, तो बाकी के 2.5 साल आप सर्विस करेंगे। तो पूरे 3 साल की सर्विस के बाद जो है लगभग 20 से 25% जो टॉप मोस्ट अग्निवीर हो सकते हैं उन्हें जो है फर्दर लॉन्गर टेन्यूर्स के लिए रखा जा सकता है, और बाकी के जितने भी बचे हुए चाहे वो 75% हो या फिर 80% हो, उन्हें रिलीज किया जाएगा, रिलीव किया जाएगा सिविलियन जॉब्स के लिए। तो सबसे बड़ी घबराहट यहाँ पर लोगों में यही है कि 3 साल के बाद हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर एक आश्वासन भी दिया गया है कि जो कोई भी ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा उन्हें सिविलियन जॉब्स में, यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन्हें जो है रिक्रूट करवाने में इंडियन आर्मी खुद उनकी मदद करेगी। और यहाँ पर पैकेज वगैरह भी बहुत ही उन्हें हाई और बहुत ही अच्छा मिल सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी कई कॉर्पोरेट हाउसेस ने, कई दिग्गजों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसिप्लिन के लिए माना जाता है, प्रोफेशनलिज्म के लिए माना जाता है। तो ऐसे लोग अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा पुश दे सकता है। तो बाकी के जितने भी अपार्ट फ्रॉम दैट 20 to 25% वो सभी जो है वो रिलीव किए जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द मेजर चेंज हैज बीन प्रपोज्ड एज ऑफ नाउ। तो करंट स्टेटस इसका क्या चल रहा है? मोस्ट प्रोबेबली यूनियन कैबिनेट जो है वो लगभग आने वाले अगले 3-4 दिन में या फिर आने वाले एक आध वीक्स में ग्रीन सिग्नल इसे दे सकता है। यही बातें एज ऑफ नाउ कह रही हैं। तो नेक्स्ट मेजर रिक्रूटमेंट जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का होगा वो मोस्ट प्रोबेबली इसी अग्निपथ स्कीम के तहत हो सकता है। तो एज ऑफ प्लान अगर सब कुछ चला जाएगा आगे, तो पहला बैच ये भी कहा जा रहा है कि अग्निवीर का जो पहला बैच है वो नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी बैच जो है वो आने वाले नेक्स्ट 3 या 4 मंथ्स में स्टार्ट हो सकती है। और स्पेसिफिकली ये भी यहाँ पर बात कही गई है कि जो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट है वो भी जो है ऑप्शन डायरेक्ट फोर्सेस को दिया गया है कि वहां पर भी वो रिक्रूट कर सकते हैं स्पेशलिस्ट कैडर में स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जो कोई भी उस डिजायर्ड रोल को परफॉर्म करना चाहता है। तो लोगों में चंद बातें जो है वो बहुत ही आम हो चुकी हुई हैं। अगेन यहाँ पर डिस्कशन छिड़ा हुआ है कि इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो मैंने ऑलरेडी उस टूर ऑफ ड्यूटी के वीडियो में बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ आपको बताया हुआ था, विद नंबर्स मैंने आपको बताया हुआ था कि कितना खर्चा आ रहा है, कितना खर्चा हम बचा सकते हैं। और यंग पर्सनल्स जो है वो जो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में एक थ्रिल लाए, उनके लिए भी एक वॉलंटरी सर्विस 3 साल की सर्विस जो है वो बहुत ही क्रूशियल हो सकती है। तो चंद प्रोस और कॉन्स भी हम देख लेते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो नो डाउट अग्निवीर के लिए एक बहुत ही ब्राइट एक करियर ऑप्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि ज्यादातर जैसे कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जो इस फोर्स में जो आना चाहते हैं मिलिट्री में, वो इस मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म को टेस्ट करना चाहते हैं, वो इस थ्रिल को जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, और बाद में जो है वो कॉर्पोरेट लाइफ जो है फुलफिल जाकर करियर्स वहां पर वो जीना चाहते हैं। तो इन अग्निवीर के लिए एक बहुत ही ब्राइट करियर ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो, क्योंकि इंडियन आर्मी ने यानी कि डिफेंस फोर्सेस ने खुद कहा हुआ है कि जिस किसी को भी रिलीव किया जाएगा उन्हें फर्दर सिविलियन जॉब्स में सेट होने के लिए बहुत ही मदद की जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सरकारी जॉब्स में भी रिजर्वेशन हम इन्हें लेकर देख सकते हैं बहुत ही भारी भरकम मात्रा में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन आर्मी को भी जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा कि वो फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट को इन अग्निवीर को जो है वो रख सकते हैं परमानेंट सोल्जर्स की तरह। क्योंकि कई बार हम देखते हैं इस करियर को, इस रिक्रूटमेंट को जो है वो महज एज अ जॉब की तरह ही ज्यादातर लोग देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बिपिन रावत जी की बातें फिर से याद करवाऊं तो उन्होंने एक बार कहा हुआ था कि ये जॉब नहीं है जहां पर आप इंडियन आर्मी को सर्व करने के लिए आ रहे हैं, ये एक जज्बा है। ये कहीं ना कहीं हमारे पेट्रियोटिज्म से, हमारे नेशनलिज्म से, हमारे कहीं ना कहीं उस जुनून से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो
सच में कुछ कर दिखाना चाहते हैं उन्हें ही जो है रिटेन किया जाएगा इस अग्निपथ स्कीम के तहत। तो सबसे बड़ा प्रो जो है वो इस अग्निपथ स्कीम का यही माना जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 साल की सर्विसेज के बाद जो रिलीव किए जाएंगे वहां पर खुद इंडियन आर्मी उन्हें असिस्ट करेगा जॉब्स के लिए। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी बड़े बड़े एमएनसीज ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है कि ऐसे जो प्रोफेशनली ट्रेंड अग्निवीर हैं हम उन्हें अच्छा खासा पैकेज देकर ही हमारे पास जरूर रखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भारी भरकम खर्चा भारत सरकार करती थी वो भी बहुत ज्यादा बच जाएगा, जिसके तहत हम मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंडिविजुअल लाइफ में भी बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है एक अग्निवीर के जिंदगी में, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ उसने ऑलरेडी टेस्ट की हुई होती है। 3 साल वो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म को उसने देखा हुआ होता है, तो वहां से जब वो बाहर भी निकलेगा तो एक फिट और हेल्थी लाइफस्टाइल वो जिएगा और बाकी के लोगों के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनकर जरूर जिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स भी इसके चंद इंपॉर्टेंट कॉन्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो एज ऑफ नाउ अभी ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, अभी इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। मोस्टली यही कहा जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल इसे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी एक कॉन इस अग्निपथ स्कीम का ये होगा जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैसिव पूल एक अनएम्प्लॉयड यूथ का है। कई बार हम कहते हैं कि एडिक्वेट स्किल्स हमारे यूथ के पास नहीं है या फिर हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं, तो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनके लिए एक ये बहुत ही भारी भरकम मात्रा में उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जो महज एक जॉब चाहते हैं। इंडियन आर्मी को वो ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ जॉब के लिए, उन्हें बस महीना भर की पगार चाहिए और कुछ भी नहीं। जो डेस्परेटली एक जॉब के लिए लुक कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा साधन जो है ये होगा। और सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं जो जज्बे के साथ फील्ड में असिस्ट करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बैकलैश यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। एंड सिमिलरली अलोंग विद दैट सबसे ज्यादा बड़ा कॉन जो कई लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है वो यही है कि हाई प्रोबेबिलिटी है यहां पर अग्निवीर का मोटिवेशन लूज हो जाएगा, यानी कि वो मोटिवेशन ही उनके पास नहीं रहेगा कि 3 साल के बाद इनसिक्योरिटी आ जाएगी, जॉबलेस बन जाएंगे हम, इतनी मेहनत हम करेंगे, बैठकर वेट करेंगे हम कई साल रिक्रूटमेंट रैलीज में, यहां से वहां हम घूमेंगे और बाद में फर्दर हमें परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। 3 साल के बाद हमारा क्या होगा? कॉर्पोरेट फील्ड में हमें प्लेसमेंट तो करवाएंगे लेकिन कितना हम उस कॉर्पोरेट सेक्टर में फिट हो पाएंगे? तो इसी से रिलेटेड ये चंद चीजें थी जो आपको अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर के बारे में जाननी थी। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला, नेशनल डिफेंस कॉलेज इज लोकेटेड एट पुणे, न्यू दिल्ली, मुंबई या लखनऊ? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। College of Defense Management is at Chennai, New Delhi, Mumbai or Secunderabad, and the correct answer is actually Secunderabad. Defense Service Staff College is at Pune, Gurugram, Wellington or Lucknow. The correct answer is of course Wellington, Tamil Nadu. Military Institute of Technology is located at Pune, Gurugram, Wellington or Shimla, and the correct answer is Pune. Army War College is at Mao, Bhopal, Wellington or Jammu, and the correct answer is of course it is in Mao, Madhya Pradesh. Army School of Physical Training is located at Pune, Pachumari, Chennai या Bengaluru, and the correct answer is here Pune. Institute of National Integration is located at Pune, Agra, Puri या Noida, and the correct answer here is actually Pune. Institute of Military Law is located at Kamptee, Chandigarh, Kanpur या Noida. The correct answer from the given options is Kamptee, Nagpur, Maharashtra, लेकिन recently उसे दिल्ली को मूव किया गया है। Army Cadet College is at Prayagraj, Pune, Kochi, Dehradun, and the correct answer is actually Dehradun. पहले ये पुणे में हुआ करता था, बाद में से देहरादून में मूव किया गया। Combat Army Aviation Training School is located at Nashik, Pune, Nagpur या देहरादून, and the correct answer is actually it is in Nashik, Maharashtra. सो एक और बार मैं आपको फिर से बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें इन्फॉर्मेशन, और हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। एंड दीज आर ऑल द कोर्सेस व्हिच यू हैव गॉट। एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा हमारे ऐप को डाउनलोड करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.